वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज कार्ड्स रीड नहीं करने वाली हूँ, सेशन होल्ड करने वाली हूँ कि ऑन हाउ टू मूव ऑन कैसे करें। मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझे ये रिक्वेस्ट डाला है कि एक सेशन होल्ड करूँ कि मूव ऑन कैसे करना है। वैसे आप भी ये पता कर सकते हो, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, बहुत सारे अच्छे रिसर्च पेपर्स है, बुक्स है, साइकोलॉजिस्ट के, साइक्रियाटिस्ट के लेक्चर्स है। क्योंकि मैं जो कहने वाली हूँ वो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ही कहने वाली हूँ, मैंने भी वो अपना नेट से ही स्टडी वडी करके रिसर्च सब कुछ इधर उधर से जगह से जो भी मेन पॉइंट्स मुझे जो सही लगा वो इकट्ठा करके मैं लाई हूँ। बट ठीक है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि अगर मैं हीलिंग के बारे में बात करती हूँ, अगर मैं मूव ऑन के बारे में बात करती हूँ, वॉक अवे के बारे में बात करती हूँ, तो वॉक अवे कैसे करना है, मूव ऑन कैसे करना है, वो भी सिंप्लीफाइड वे में बताना मेरा फर्ज बनता है। सो बी इट। बट बिफोर आई बिगिन द सेशन, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me by anyone, online and offline, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. So, breakups are brutal. चाहे वो amicable हो, mutual हो, या फिर चीट करके चला गया हो, अचानक से खत्म हो गया हो, whatever it is. Even death is a factor. At times we lose our partners. But अभी डेथ के बारे में बात नहीं करते हैं, ब्रेकअप्स के बारे में बात करते हैं, जहाँ एक्चुअल में आपको डंप करके चला गया, आपके साथ ब्रेकअप किया। स्पेशली ये सेशन उन लोगों के लिए होगा who has been dumped. वो लोग डंपर नहीं है, you have been dumped. And even otherwise, चोट तो दोनों तरफ ही लगती है, अगर दोनों में से एक चीटर ना हो तो। अगर चीटर है तो नहीं। सो बिफोर आई गिव यू टिप्स ऑन हाउ टू मूव ऑन, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों आप उस पर्सन को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। कोशिश कर रहे हो पर छोड़ क्यों नहीं पा रहे हो। इतना सब कुछ कर रहे हो, इतना शायद आप थेरेपी के लिए भी जा रहे हो, शायद आप खुद को समझा रहे हो कि नहीं छोड़ना चाहिए, बट कर क्यों नहीं पा रहे हो। तो इसके लिए हमें एक चीज़, ये ह्यूमन ब्रेन का एक साइकोलॉजी समझना ज़रूरी है। द टर्म इज लॉस एवर्शन पॉलिसी। हम लोग ना लॉस फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि लॉस से जो हमारे पेन, लॉस जो हमें पेन देती है, हम लोग को वो फेस नहीं करना होता है। विन, जीतना, ये हमें उतनी खुशी नहीं देती है जितना खोना हमें गम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हम लोग पत्ते खेल रहे हैं, या फिर गैम्बलिंग कर रहे हैं, जहाँ हम कुछ हार जाते हैं, तो उस हार की जो दुख है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। हाय मुझसे ये खो गया, या क्या हो गया। पर अगर हम जीतते हैं तो इट्स लाइक हाँ ठीक है, आई वॉन, मिल गया। सिमिलरली ये जो फीलिंग है ना, ये जो इमोशन है कि मुझसे ये इंसान खो गया है, ये आई लॉस्ट दिस पर्सन, ही ब्रोक अप विथ मी। अब आपके पर्सन नर नारी किन्नर कोई भी हो सकते हैं, आई एम नॉट गोइंग बाय द जेंडर। मैं फीमेल हूँ, स्ट्रेट फीमेल हूँ, तो मेरे लिए ही मेंटेन करना आसान होता है। सो लाइक आई वाज सेइंग कि ही ब्रोक अप विथ मी, ही चीटेड ऑन मी, ही अब्यूज्ड मी, ही डिच्ड मी, ही गोस्टेड मी, ही ब्लॉक्ड मी, ही वेंट अवे विदाउट गिविंग क्लोजर। ये जो इतने सारे जो नेगेटिव इमोशंस जो हमें ये लॉस की फीलिंग देती है, ये हमारे लिए ना बहुत मुश्किल हो जाता है हैंडल करना। हम लोग ना कोशिश करते हैं चीज़ों को ना खोने की, पाने के लिए जितना कोशिश हम नहीं करते हैं, खोना ना पड़े इसके ऊपर हम लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं। हर चीज़ में आप मिला के देख लो, रिलेशनशिप हो, जॉब हो, चीज़ें हो, जो भी हो, खोना नहीं चाहिए।
जो मिल गया है वो खोना नहीं चाहिए। बाकी जो मिले ना मिले ठीक है, पर जो है मेरे पास वो नहीं खोना चाहिए। उसको रखने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा एफर्ट डालते रहते हैं। सो ये रहा एक चीज कि हम लोग खोने से डरते हैं। अभी भी अगर वो इंसान के जो मेमोरी है वो खो दिया, दैट इज द लास्ट थिंग दैट वी आर होल्डिंग टू, तो और रह क्या जाएगा? खोना नहीं है। दिस टेक्स यू टू द सेकेंड पॉइंट कि आप क्यों लेट गो नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि आप पेन छोड़ना चाहते हो। यू वॉन्ट टू रिलीज द पेन फ्रॉम दिस ब्रेकअप, बट यू डोंट वॉन्ट टू लेट गो ऑफ द प्लेजर। यू नो, उसने मुझे बहुत चोट पहुंचाई है, मुझे उसको भूलना है। इतना अब्यूज किया है, इतना गलत किया है मेरे साथ, मुझे उसको भूलना है, भूलना है, भूलना है। बट मुझे वो प्लेजर भी होल्ड ऑन करना है, दिमाग में वो फैंटेसाइज भी करते रहना है, वो पॉसिबिलिटी खोल के रखना है कि यार शायद वापस आएगा, आएगा। दरवाजा धक्का ऐसे तोड़ के, दरवाजा तोड़ के दया अंदर आएगा और कहेगा कि मुझसे गलती हो गई, आई रियलाइज, प्लीज प्लीज फॉरगिव मी, टेक मी बैक। इसका तो पूरा फिल्म बन चुका होता है आपके दिमाग में। ना जाने सारा दिन कितने बार, कितने सारे वर्जन्स ऑफ दिस फिल्म आपके दिमाग में चलता रहता है। टैरो रीडिंग्स देखते हो तो भी चलता रहता है। पॉसिबिलिटी है ना, इसीलिए तो देखते रहते हो। एनर्जी अभी भी मुझे मिस कर रहा है, बट स्टक है बेचारा, आ नहीं पा रहा है फुद्दू। पर देखो, थर्ड पार्टी के साथ चीजें अच्छी नहीं है, मुझे याद कर रहा है। सो ये जो प्लेजर का जो आइडिया है ना, इसको हम लोग गिव अप नहीं कर पाते। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड पेन एंड प्लेजर आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अगर आपको पेन से छुटकारा चाहिए तो ये प्लेजर भी छोड़ना होगा, ये पूरा कॉइन ही आपको फेंकना होगा बाहर, विथ पेन एंड प्लेजर बोथ। यू नो, अभी आते हैं 3 स्टेप्स पे। मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट चीज़ों को नहीं करूंगी। आप ऑनलाइन देखोगे बहुत सारी चीज़ें, 12 स्टेप्स, 21 स्टेप्स, ये वो नहीं। पूरा सब कुछ देखने के बाद मुझे जो पता चला है, देयर आर 3 बेसिक स्टेप्स, वो कर लो तो आपका मूव ऑन ठीक रहेगा। सबसे पहली बात यह है कि आप अगर कुछ सपोज आप कुछ खरीदते हो जो आपको खाना नहीं होता है। सपोज आप ब्रोकोली खरीदते हो पर ब्रोकोली आपको खाना नहीं होता है, तो वो फ्रिज पे परे परे सड़ जाता है। तो क्या करना पड़ता है? वो सड़ा हुआ ब्रोकोली आपको फेंकना पड़ता है। तो फेंकने से अच्छा है खरीदो ही ना। सो इन ऑर्डर टू स्टॉप throwing something, you have to stop buying it. So first of all, you have to stop exposing yourself to their stimuli. You know, आपके पर्सन आपके लिए इतना एडिक्टिव हो गया है, इतना डोपामिन इन्वेस्टेड है, आपने इतना अपना डोपामिन इन्वेस्ट कर रखा है आपके पर्सन में, इतना सारा डोपामिन एसोसिएटेड हो रखे हैं कि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। तो सबसे पहले स्टॉप स्टॉकिंग देम। ये जो आप सोशल, आजकल 20 सेकंड्स में सबके बारे में सब कुछ पता चल जाता है, सबको सब कुछ ऑनलाइन ही डालना होता है, सबको सब कुछ पता चल जाता है। तो स्टॉप स्टॉकिंग देम, स्टॉप स्टॉकिंग देम ऑन सोशल मीडिया, स्टॉप आस्किंग योर म्यूचुअल फ्रेंड्स अबाउट देम, उनके कुछ भी, उनसे रिलेटेड कुछ भी न्यूज आप तक नहीं आना चाहिए, कितना भी ये ब्रूटल साउंड ना करे। और आपको आपके फोन में जितने एंड स्टॉप वो फोन के जो मेमोरीज में चैट्स, मेल्स, फोटोज, वीडियोज, जो भी आपके चीजें हैं ना, स्टॉप गोइंग बैक टू देम। अब दिस विल बी हार्ड, बट देन हु सेड मूविंग ऑन इज गोइंग टू बी इजी? इजी कुछ भी नहीं है, इसीलिए तो डिटर्मिनेशन की जरूरत होती है। मुझसे नहीं होता है, अगर नहीं होता तो रहने दो। अगर आप में ये डिटर्मिनेशन नहीं है, अगर आप अपने लिए कुछ अच्छा नहीं करना चाहते हो, तो यू डिजर्व द शिट यू आर इन। पर अगर आपको वो मूव ऑन करना है, यू हैव टू गेट डिटरमाइंड। थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी इजी।
सो यू हैव टू ब्लॉक देम, अनफॉलो, ब्लॉक देम एंड नेवर अनब्लॉक देम. ऐसा नहीं है कि अनब्लॉक किया, एक बार ब्लॉक किया, अनब्लॉक किया, चेक किया, फिर से ब्लॉक कर दिया. नो, ब्लॉक देम. कुछ दिनों के लिए आई वुड सजेस्ट कि पूरे अपने फ़ोन के ऐप, वो फ़ोन में से वो सोशल मीडिया ऐप से डिलीट कर दो, क्योंकि जब तक वो ऐप रहेंगे तब तक आप में वो कुरकुर होता रहेगा कि जाके एक बार स्टॉक कर लूँ. तो ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी. सो आप पूरा वो ऐप ही कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए डिलीट कर दो. एटलीस्ट फॉर 10 वीक्स डिलीट कर दो, ताकि वो जो इनिशियल जो डोपामिन रश है, वो जो रेस्टलेसनेस है, वो कम हो जाए. इनफैक्ट अगर आप में डिटर्मिनेशन की कमी है, अगर आप उतना स्ट्रांग मेंटली नहीं हो, तो वो एप्स अनइंस्टॉल्ड ही रखो. अपने फ़ोन पे वो इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है. कीप देम अनइंस्टॉल्ड. ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा. आप सोशल मीडिया पे नहीं रहोगे तो पूरी दुनिया सूरज के चारों ओर घूमना बंद नहीं कर देगी. सो ऑल्सो अपने फ़ोन से सारी मेमोरीज डिलीट कर दो. येस, दैट साउंड्स ब्रूटल बट दैट्स व्हाट यू शुड डू. हाँ, अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे प्रूफ रखना है, या कोई केस चल रहा है, या इवन अदरवाइज कि आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है सब कुछ डिलीट करना, तो ठीक है, वो कोई यूएसबी पोर्ट में या कोई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में वो डाउनलोड कर लो और ऐसी जगह रख दो जहाँ दैट इज़ नॉट इजीली एक्सेसिबल. ऐसा नहीं है कि लिया और लगा के फिर से रोज़ देखते रहे. फ़ोन पे रहता है तो इट बिकम्स ईजी. सो सब कुछ वो यूएसबी पे डाउनलोड कर दो, put it inside your almari or something like that, and delete all the memories from your phone, you know. So that is the first thing to do. First and foremost वही करना होता है. Second, stop the rosy interpretation, stop the rosy retrospection. You know, जब हम लोग पास्ट के बारे में सोचते हैं ना, तो कभी कभी ना हम लोग वो नेगेटिव ओवरलुक कर जाते हैं और सिर्फ हैप्पी मेमोरीज, पॉजिटिव, कि कितने खुश रहा करते थे, वो मेरे लिए ये करता था, वो मेरे लिए ये ऐसा करता था, वैसा करता था. फिर थर्ड पार्टी आ गई, सब बदल गया, पता नहीं क्या ब्लैक मैजिक किया होगा. तो सब दोष किसी और पे डाल देते हैं और हमारे पर्सन हमारे लिए बहुत ही प्यारे इंसान बन जाते हैं. हम लोग सब कुछ ओवरलुक कर देते हैं. हम लोग को बस वो सब कुछ रोजी रोजी, सब गुलाबी गुलाबी हम लोग को पसंद आता है. जब हम लोग कितने अच्छे थे, कितने खुश थे, पता है. सो हम लोग बहुत, जैसे हम लोग स्कूल मेमोरीज को लेके बहुत नॉस्टैल्जिक हो जाते थे. अरे बचपन जैसा कुछ नहीं, स्कूल के जैसा कुछ नहीं. हम लोग ये भूल जाते हैं कि कितना मोनोटोनस लाइफ था, कितना रिस्ट्रिक्शंस थे, कितने हम लोग कितना करते थे कि नहीं मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए. तो जितने भी नेगेटिव्स है वो लोग हम लोग ओवरलुक कर जाते हैं, बस पॉजिटिव नॉस्टैल्जिया रह जाती है. सो एक ऑब्जेक्टिव आउटलुक करना होता है. तो क्या करना है? फ़ोन पे नहीं, आजकल सब हम लोग टाइप करते हैं, फ़ोन पे नहीं, फिजिकली लिखना होता है. जैसे मैंने किया है ना, ये मैंने नोट्स बनाए हैं. सो ऐसे ही आपको एक पेपर लेना है, एक चार्ट बनाना है. एक साइड में अपने पर्सन और अपने रिलेशनशिप के बारे में सारे पॉजिटिव और एक साइड में सारे नेगेटिव्स. स्पेसिफिक रीजंस, पॉजिटिव रीजंस, नेगेटिव रीजंस, वो कुछ भी हो सकता है. इनिशियली ना आप देखोगे कुछ भी नेगेटिव इंस्टेंटली दिमाग में नहीं आ रहा है, तो आपको वो जजमेंट साइड में रखना है कि नहीं सब कुछ सही था, किसी और की वजह से खराब हुआ. ऐसा नहीं है. आपके पर्सन की, हर इंसान अपने एक्टिविटीज़ के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं. तो डोंट ओवरलुक द स्लाइटेस्ट डिटेल्स. छोटा बड़ा जो भी है, वो बहुत ज़ोर से फार्ट करता है, ये भी एक पॉइंट हो सकता है. आई एम से जैसे कि वो इधर उधर मुंह मारता है, कैन बी अ पॉइंट. बहुत ज़ोर से खराटे मारता है, ये भी whatever what I mean to say कि छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी, कोई भी. डोंट ओवरलुक एनीथिंग. डिटेल में लिखो ताकि वो आपके ब्रेन में रजिस्टर करे, आपकी आंखें वो देखे, आपके सेंसेस वो नोट करे, वो ब्रेन में रजिस्टर्ड हो. 2 कॉलम्स बनाओ, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव लिखो, because that will help you balance the rosy retrospection and will lead you to introspection कि कहाँ क्या हो गया था. you know, तब आपको पता चलेगा. और हमेशा तब, जैसे आपके पर्सन के बारे में भी वो जो रेड फ्लैग्स आपने इग्नोर करते हुए आए हो, वो आपको
पता चलेगा कि पहले से ही ऐसा था। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि एक रिलेशनशिप के आउटकम, सिर्फ द बेस्ट आउटकम फॉर अ रिलेशनशिप कभी कभी होता है कि इट्स अ ब्रेकअप। तो शायद आपको तब ये रजिस्टर करे ब्रेन में कि जो हुआ आपके अच्छे के लिए ही हुआ है, क्योंकि बहुत पहले से ही आपको वो रेड फ्लैग्स मिल रहे थे जो आप इग्नोर कर रहे थे। दैट विल हेल्प यू बैलेंस द रोजी रेट्रोस्पेक्शन। थर्ड पॉइंट इज reinvent yourself. Reinvest in yourself to reinvent yourself. Stop looking for a better person. Be a better version of yourself. मैंने एक जगह पढ़ा था, breakups can be breakthroughs if you really use them properly. ब्रेकअप ना एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है। आप देखोगे जब भी बहुत कोई इंसान कोई इंटेंस पेन अंडरगो करते हैं, देखोगे कि आई डोंट रिमेम्बर, तब मैं छोटी थी, कॉलेज में थी शायद। सचिन तेंदुलकर लॉस्ट हिज फादर व्हेन ही वाज प्लेइंग सम मैच, और उनको पता चला, उनको वो न्यूज़ मिला कि उसका फादर का डेथ हो गया है। बट ही स्टार्ट, और वो ऐसा खेलने लगा कि पूरा एनर्जी उस खेल में दे दिया कि वो बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस हुआ था। आई एम नॉट अ क्रिकेट पर्सन और नॉट अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो कोई बहुत सारे ओवर बाउंड्रीज थे, ये सब था। मुझे पता नहीं कि ये कितना सच है, कितना एग्जेजरेटेड वर्जन है, मुझे नहीं पता है। बट मेरे खुद के लाइफ एक्सपीरियंसेस ये बताते हैं कि जब भी कोई बहुत बड़ा कुछ देखोगे कि किसी इंसान को अगर जॉब लॉस होता है, उसके बाद ही उसके बाद ही वो उसका जो नेक्स्ट फेज में वो कुछ बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। पेन, losing something, pain is a stimuli. Pain is a stimuli that helps you grow, even if you don't want it, even if you resist it. Losing something एक वो वैक्यूम क्रिएट करता है for something better and bigger. सो जब भी लाइफ में कुछ बड़ा लॉस होता है जो एकदम पूरा हमें रूट से एकदम हिला देते हैं, तभी हमारे लाइफ में अगर हम चाहे तो सही से, अगर हम लोग सेल्फ डिस्ट्रैक्शन मोड पे चले जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर बैठ के ये रंडी रोना करने लगे कि हाय मेरे साथ इतना गलत हो गया, अब कुछ सही नहीं हो, ये जो वो सेल्फ साबोटाजिंग बिहेवियर, ये ही सर पकड़ के रोना, सिर्फ प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करना, ये लोग बर्बाद होने के लिए आए हैं। इन लोग का बर्बाद हो जाना ही अच्छा है। पर जो लोग सही तरह से ये पेन को चैनलाइज कर सकते हैं, जो लोग ये एक मीम देखा था कि ब्रेकअप्स मेक बॉडी बिल्डर्स, एक मीम बना था कैसे ऐसे कर रहा है। एक्चुअल में जब आप अपनी पूरी एनर्जी जब आप अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में पूरा एनर्जी आप चैनलाइज कर देते हो, चाहे वो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग हो, चाहे वो कोई कुछ भी न्यू, क्योंकि आप इतने पेन में हो तो अभी मुझे कुछ करना चाहिए ताकि मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाए, ताकि यहाँ न्यूरल पाथवेज मेक हो जहाँ मैं ऑक्युपाइड रहूँ, इस पेन से मैं दूर जा सकूं, तो ही कुछ नया बनता है ना। सो इस पेन से दूर भागूं तो मुझे कुछ ऑल्टरनेटिव चाहिए, क्योंकि खाली बैठूंगी या बैठूंगा तो वो याद आएंगे, उनके साथ बिताई हुई मेमोरीज याद आएंगे और मुझे पागल बना देगी। तो मुझे ये सब नहीं करना है, तो कुछ तो पर्पस मुझे चाहिए। एंड द मोमेंट यू डिसाइड, ये आपको ही ये आपको ही डिसाइड करना होता है कि आपकी इंक्लिनेशन किस तरफ जा रही है। कोई अचानक से उनको लगता है कि मुझे बॉडी बिल्ड करना चाहिए, कोई स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो जाते हैं, कोई रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, कोई एनिमल शेल्टर या ऐसा कुछ स्टार्ट कर देते हैं, कुछ भी, वट एवर योर इंक्लिनेशन इज, जस्ट टू कीप बिजी, जस्ट टू कीप डाइवर्टेड फ्रॉम दिस पेन, कि मुझे खुद को ऑक्युपाइड रखना है। तो देखोगे कि आफ्टर यू स्टार्ट योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी, 6 to 10 weeks में there will be an amazing transformation.
बिकॉज दिस इज अ प्राइम टाइम अपॉर्चुनिटी जो ये आपको बार बार नहीं आने वाला है। आपके पर्सन जितना आप कितना भी सपोर्टिव क्यों ना हो, आपने कभी वो इनिशिएटिव महसूस ही नहीं किया, आपने वो कभी वो इन्फ्लुएंस्ड हुए ही नहीं, अभी कभी वो नच फील ही नहीं किया कि कोई इनिशिएटिव ले कुछ नया स्टार्ट करने के लिए। स्टार्ट करने जाते हो, ठीक है कल करूंगी, देखते हैं, बट नाउ दैट यू हैव दैट टाइम, नाउ दैट यू हैव पेन to push yourself to the edges, but ये ना not to prove yourself anything to your person, अपने person को कुछ prove नहीं करना है, या फिर उनको attract करके फिर से खींच के नहीं लाना है, या फिर उनको ये दिखाना नहीं है कि what great opportunity, what great option he or she lost, ऐसा नहीं है, खुद के लिए। क्योंकि एक हमेशा याद रखना 10 attracts 10, आप जिस लेवल पे हो उसी लेवल की चीज़ों को आप अट्रैक्ट करोगे, उसी लेवल की जो अबांडेंस है इंसान है उसी को आप अट्रैक्ट करोगे। तो यू नो ये जो द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ऑन योर लाइफ स्टाइल, ऑन योर हेल्थ, ऑन योर इमोशनल हेल्थ, ऑन योर फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, ये जो ओवरऑल ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी आप ये लेते हो, अपने अंडरगो करते हो, अगर सही से चैनलाइज करो, अगर खुद को री इन्वेस्ट करो कि नहीं भाई उसके लिए बहुत जी लिया, उसके लिए बहुत कुछ कर लिया, नाउ टोटली मुझे यहाँ से निकलना है, खुद का बेटर वर्जन बनाना है। लाइक आई सेड कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर अ बेटर पर्सन के देखना इससे उस पर मुझे ना मेरे एक से अच्छा पर्सन मुझे मेरी लाइफ में चाहिए। कुछ लोग हैं मुझसे पूछते हैं कि मुझे नया प्यार कब मिलेगा, इससे बेटर होना चाहिए जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकूं, जो मेरा ख्याल रख सके। नहीं मिलेगा आपको, बार बार ऐसा ही होगा। इससे बेटर ये है कि आप वो इंसान बनो जिस पर आप ट्रस्ट कर सको, आप खुद पे भरोसा कर सको, आप वो खुद को वो सब कुछ दे सको जो आप डिजर्व करते हो। सो यू विल अट्रैक्ट अकॉर्डिंगली। आप एक बेटर पर्सन बनो, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर अ बेटर पर्सन टू कम एंड मेक योर लाइफ बेटर, बी अ बेटर पर्सन एंड मेक योर लाइफ बेटर। दैट्स द इजियर वे टू डू इट। सो मूव ऑन करने का यही मुझे 3 मेजर स्टेप्स लगा, जो जब मैं कर रही थी तब तो मुझे पता नहीं था, बट अब मैं जब लुक बैक करती हूँ तो हाँ, शिव ने मुझे इसी रास्ते गाइड किया। अभी भी मेरी हीलिंग जर्नी ऑन है और ये सही बैठता है। तो अगर आप मूव ऑन रियली करना चाहते हो और अगर आप में वो दम है कि हाँ मुझे करना है, तो आप ये स्टार्ट कर सकते हो। देख लो कहाँ तक चाहते हो, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे। टेक केयर, बाय।